अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। स्मार्टफोन आज के दौर में बहुत जरूरी चीज बन गया है। बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको स्मार्टफोन ही चाहिए। दरअसल तमाम तरह के जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके जरिए आपको विभिन्न तरीके की जो सेवाएं हैं वो मिलती हैं, इसलिए स्मार्टफोन जरूरी भी है। और चाहे अब देखें इस कोरोना काल में तो एजुकेशन भी है वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही मिल रही है। बच्चों को भी स्मार्टफोन इसलिए चाहिए क्योंकि उनको अगर टैबलेट नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो स्मार्टफोन पे आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दरअसल मोबाइल में कई सारे गेम और उसमें भी अगर पबजी है तो आप यकीन मानिए कि जो आपका बच्चा है उस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे केस सामने आए हैं जब पबजी खेलते समय आप किसी को रोकते हैं, गेम खेलते समय आप किसी को रोकते हैं, बच्चे को रोकते हैं, मोबाइल छीनते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है बच्चा। और ख़ास तौर पे अगर कश्मीर की चूंकि घटना सामने आई है, वहाँ पर 13 वर्षीय एक बच्चे को उसके पिता ने कहा कि बहुत देर से पबजी खेल रहे हो, मोबाइल रखो, खाना खा लो। उस बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा ही एक मामला पिछले वर्ष भी सामने आया था, कश्मीर की ही बात करें तो। और जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, दरअसल एक बहुत बड़ी मुश्किल माता पिता के सामने आ गई है। मुश्किल ये है कि बच्चों से मोबाइल कैसे वापस लिया जाए। ये एक लत बन चुका है और बहुत एक नशे जैसा रूप लेता जा रहा है। तो आपको दिखाते हैं पुलवामा में ये जो घटना हुई है उसके बारे में आपको बता दें। ये मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था तो जब बहुत देर तक ही खेल रहा था तो उसके पापा ने उसे कहा कि आप रुक भी जाओ, थोड़ा खाना खाओ और ज़्यादा मत देखो। तो उसने उसका मोबाइल छीन लिया और उसके बाद उसके पापा ने खाना खाकर मस्जिद शरीफ में गया है ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो जब वो मस्जिद शरीफ से बाहर वापस आ गया तो उसने घर में बच्चे को नहीं पाया। तो उसने बहुत देर ढूंढा तो नहीं देखा। तो फिर ये अपने मकान के पीछे की तरफ गया और खिड़की से नज़र दे दी अपने कमरे में, तो वहाँ इसको फैन के साथ लटकता हुआ पाया और उसने शोर मचाया। तो आ गए हम, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बच्चा इंतकाल करके गया है। उसके बाद हमने उसको अस्पताल ले लिया राजपुरा, लेकिन ये डेथ ही इसकी हुई थी तो अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये मेरा पैगाम है अपने ये जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू कश्मीर के वालिदैन के लिए कि अब हमने अपने बच्चों को इतना मतलब इसका आदी बनाया है कि अब ये हमारे लिए दर्द सर बन गया है। ये इतना मतलब हमें आपे से बाहर हो गया है कि अब बच्चे को हम मोबाइल भी छीन नहीं सकते हैं। अगर हम मोबाइल छीनते हैं और छीनने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को तो वो ऐसा कदम उठाता है कि जो हमारी अकल से बिल्कुल बाहर होता है कि बच्चा ऐसा भी हरकत करेगा कि अपने आप को फांसी देगा। कैसे इन बच्चों को ये मतलब दिमाग में आता है कि हम ये कदम उठाएंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके बच्चों को इन चीज़ों के आदी मत बनाइए। धीरे धीरे इनसे इनका आदत जो आदी हो चुके हैं इनको वापस लाना है और किताबों की तरफ इनका ध्यान बढ़ाना है। तो ये ऐसे एक्सीडेंट रोनमा नहीं है, ऐसे हादसा रोनमा नहीं होंगे दोबारा इंशाल्लाह। उधर कश्मीर में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं उसको देखते हुए प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। बांदीपुरा जिले को छोड़कर पूरे कश्मीर घाटी में इस समय पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग भी इसको सराह रहे हैं, लेकिन लोगों की एक चीज समझ में नहीं आती। अब देखिए कि जब कश्मीर में पहला मामला सामने आया था, दूसरा मामला सामने आया था, अगर शुरुआती 100 मामले भी हम देख लें, उनका अगर एनालिसिस करते हैं तो पाएंगे कि लोग बड़ी गंभीरता के साथ इस बीमारी को ले रहे थे और तमाम जो SOPs जारी की थी प्रशासन ने उसका पूरा का पूरा पालन कर रहे थे। लेकिन अब जब मामले इतने ज़्यादा हो गए हैं तो लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और ये जो हल्कापन है इसी की वजह से कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश के अन्य भागों में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसीलिए प्रशासन को पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कोरोना वायरस के जो केसेस हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं, साथ साथ जो अमवातें हो रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये ज़रूरी था इस वक्त के लोगों की जो सेफ्टी के लिए लॉकडाउन ज़रूरी था इस टाइम। देखिए, जो पहला जो लॉकडाउन था उसमें जो पहले ही ईज़ किया था वो गलत टाइम पे ईज़ हुआ था। अगर गवर्नमेंट उस टाइम एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते, वहाँ पे उस टाइम रिस्ट्रिक्शन जो ईज़ नहीं करते, शायद जो हमारी इस टाइम जो कंडीशन है इससे हम बेटर होते। कोरोना वायरस से हमने काफ़ी हद तक हम बाहर निकल चुके होते। लेकिन जो उस टाइम जो ईज़ किया, जो लॉकडाउन ईज़ किया था, उस वजह से हमारी जो ये हालत हुई है इस टाइम ये हुई है। अब गवर्नमेंट को पहले ही ये स्टेप लेना था जब बढ़ रहे थे, अमवातें बढ़ रही थी। लेकिन क्या कह सकते हैं, इस टाइम हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है। अब
अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है। होप फॉर द बेस्ट कि इस लॉकडाउन से जो चेन है वो ब्रेक हो जाए। देखिए, ये जो लॉकडाउन है ये नीड ऑफ द आवर है, ये ज़रूरी है। यहाँ ने जितने भी स्टेटों में सब बहुत जगह फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये वापस लॉकडाउन हुआ, बिकॉज जो नंबर है वो बड़ा अलार्मिंग है, जो स्पाइक है। तो वो अभी पर्टिकुलरली यहाँ की जो आबादी नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इस पॉपुलेशन में इतना जो डेथ्स हो रही है, और जहाँ मेरे इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है कि हॉस्पिटल्स में कोई जगह नहीं है। तो लॉकडाउन आई थिंक इट्स नीड ऑफ द आवर, ये ज़रूरी है और लोगों को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, अंदर बैठना चाहिए। देखिए, मैं अभी निकला, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मजबूरी थी, मुझे भी कोई मेडिसिन लेनी थी इसलिए मैं निकला हूँ। अदरवाइज़ मास्क जो है, लोगों को मास्क पहनना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, हाथ वॉश करना चाहिए, और आज मैं समझता हूँ अथॉरिटी के साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। लॉकडाउन इज़ नीड ऑफ द आवर, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कल पढ़ा, पेपर में आया है, उसमें कुछ दिन ये दे रहे हैं जो ये दुकानें खुलेंगी, और उनने एक दिन एक सेक्टर का खुलेगा, दूसरे दिन दूसरे चीज़ों का खुलेगा। तो उन्होंने तो कहा है, वो उनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये जो लॉकडाउन है ये उनमें इसको रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी मिसाल है, कल जैसे अमरनाथ यात्रा कैंसिल हो गई। अच्छा, दूसरी एक डेवलपमेंट होगी जो सब का कंसर्न था कि जो लेबरर्स बाहर से आते थे, माइग्रेंट लेबरर जो बाहर आते थे, आज एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें फैसला दिया कि नो वन विल बी अलाउड जब तक उसका टेस्ट नहीं हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। समहाउ इसमें सबको मिलकर काम करना है, गवर्नमेंट को हमें अभी सपोर्ट करना है जो भी अभी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, वी आर लीडिंग टू कैटास्ट्रॉफी। यहाँ अभी नंबर इतना है, स्पाइक इतना है कि अगर हम नहीं करेंगे, जो भी होगा, मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि सड़क पे कोई चलता हो उसको बोलें मास्क पहने। तो ये अगर हम अभी नहीं संभलेंगे तो अल्लाह बचाए, आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। देखिए, जो फैसला लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है, लॉकडाउन 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, रीइम्पोज कर दिया गया है। ये ज़रूरी है कि ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, और उससे मुश्किल बात यह है कि अब केसेस के साथ साथ यहाँ की जो डेथ्स हो रही है ना कोविड-19 को लेके, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी डेथ्स होती है, तो वो ज़्यादा मुश्किल की बात है। अब अथॉरिटीज़ का फैसला ये है कि कोविड इसके चलते हुए हम लॉकडाउन 5 दिन का बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को भी चाहिए इसको थोड़ा सीरियसली फॉलो करें, क्योंकि जब पहला एक केस याद आ रहा है मुझे, जब श्रीनगर का पहला केस आया था, पूरे कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, लोग काफ़ी सीरियस हुए थे इस बात को लेके। लेकिन आज इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमें सीरियसली लेना चाहिए, फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस को। देखिए, अभी तक जब तक इसकी वैक्सीन नहीं मिलेगी तो तब तक यही कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिए, एहतियात रखिए, गाइडलाइंस को, मास्क लगाना ज़रूरी है। तो ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अगर ये भी देखा जाए, इस बात जो सरकार ने, जो अथॉरिटीज़ ने फैसला लिया, यात्रा तक, यहाँ तक अगर देखा जाए, यात्रा को स्थगित कर दिया गया, यात्रा भी नहीं है, इसी बात को चलते हुए कि यहाँ पे कोरोना वायरस के जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। अब नॉन लोकल्स यहाँ पे जो लेबर्स आ रहे थे उनकी रोकथाम के लिए अब उनकी भी स्क्रीनिंग होगी। तो जाहिर सी बात है, ये भी सोचना चाहिए कि सरकार जो है, यहाँ की अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कितनी सीरियस है इस बात को लेके। ईद का त्यौहार आ रहा है और कहा गया है कि शायद ईद के दिन, ईद पे हम 2-3 दिन शायद रिलैक्सेशन देंगे, तो ठीक है, उसमें भी हमें चाहिए कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए जितनी भी गाइडलाइंस है, क्योंकि अगर हम गाइडलाइंस फॉलो करेंगे शायद हम अपनी और अपने दूसरों की जान बचा सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमने, अगर इससे पहले भी लॉकडाउन हुआ तो मिला है क्या अभी तक? क्या वो जो कह रहे थे ना कि हम कुछ सोल्यूशन लॉकडाउन ही है। देखिए, जितना भी यहाँ के लोग, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पैसेंजर बसेस वाले हो या कोई और कारोबार वाले हो, अगर वो आपने वो 10 मंथ से बंद रखे, वो कैसे जिएंगे? वो तो बाहर आने के लिए मजबूर है, वो उनको फैमिली चलाने है, वो कैसे जिएंगे, वो कैसे वो अपनी फैमिली को ज़िंदा रखेंगे? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहे पहले उनका भी ख्याल रखे, उनका भी कुछ पैकेज दे। चाहे आपका ट्रांसपोर्ट वालों, अभी भी ट्रांसपोर्ट वाले तरस रहे हैं चलने के लिए, कुछ कमाने के लिए, उनको पहले पैकेज दी ना, वो घर में बैठेंगे, या बाकी जो मजदूर लोग हैं उनको कुछ पैकेज दीजिए, उनको कुछ सहूलियत दीजिए, तब जाके आप लॉकडाउन लगा दीजिए। देखिए, अभी कुछ पता नहीं है कि और कितने लॉकडाउन लगेंगे, 3-4 तो लग गए, अभी पता नहीं है कितने लगेंगे। मैं समझता हूँ पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ की पब्लिक की जो फैसिलिटीज़ है उनको वो दीजिए, फैसिलिटीज़ दीजिए, ताकि वो घर में रहे। हाँ, अच्छा स्टेप है, एक ऑप्शन है, बट ये फाइनल नहीं है। आप कब तक ऑप्शन पे ऑप्शन लाएंगे, कब तक आप इन्हीं पे जिएंगे? मैं समझता हूँ एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे एक मीटिंग बुलाए, चाहे जितने भी यहाँ पे कारोबार इदारे, जितने भी हम मजदूर इदारे या बाकी जो लगे, उनसे बैठ के मिलजुल के बात कीजिए, मिलजुल के सोल्यूशन निकाले, फिर वही अपनाइए। जो है लॉकडाउन आज गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया, देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लॉकडाउन, इससे लोग अंदर रहेंगे तो जो वायरस का थ्रेट है वो कम हो जाएगी।
इनको जब बंद करना है तो पूरा बंद करो। यहाँ पार्क्स खुली रखी है, सारे मूवमेंट हो रही है, वो सब चीज़ देख के इनको सारा बंद करना चाहिए ताकि जो वायरस की थ्रेट है वो कम हो जाए।